उपस्थित हमारे अग्रज बड़े भाई और किसान राजनीति के स्तंभ इस राजस्थान में लगातार जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, जितना विधायक पॉपुलर होता उससे ज्यादा पॉपुलर है रामचंद्र चौधरी साहब, छोटे भाई किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी जी, हमारी बड़ी बहन और पूर्व मंत्री पुष्कर से नसीम अख्तर जी, चेतन डूडी जी, एमएलए साहब, सम्मानित मंच बोलता हूँ, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, ये अभी विकास जी कह रहे थे कि चुनाव में उफान नहीं, पूरे राजस्थान और देश के अंदर ये हालत। आप इतनी संख्या में हाथों गए, लोग तो 50 की मीटिंग करें, रोकड़ चलाए। मैं धन्यवाद दूंगा रोपड़गढ़ के जवान किसानों का कि एक दिन की सूचना पे अपने अपने साथियों से 2.5 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास आपको। भाइयों, इस देश प्रदेश के अंदर जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे गुजरों पे गोलियां चल रही थी, चाहे हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन में जाट समाज के बच्चों पर गोलियां चल रही थी, चाहे रावड़ा घरसाना चोला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोलियां बरसोई पुलिस के जरिए किसानों पे, उन सब जगह और कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान हुकार के माध्यम से इस प्रदेश के नौजवानों को तो ऊर्जा भरी और देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन कर हवा दी। हनुमान बेनीवाल की हुकार ने तमाम राजस्थान के नौजवानों किसानों को नई ऊर्जा भरी और उसी का परिणाम है कि अब हमारे छोटे भाई जो आ रहे हैं उनको इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे विकास भाई बैठे हैं हर जगह, आप देखिए हर जगह परिवारवाद कितना, नागौर में 70 साल से एक परिवार बैठा है, किस तरह वोट लेते थे, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां फटेगी तो भाग जाएगी, बस ऐसे ताली बजाते थे और वोट लेते थे। ऐसे तमाम राजस्थान में जो ठग थे, उन ठगों को घर बिठाने का काम भी साथ साथ किया और तैयार किया इस कौम को, किसान को। ये जो उपराष्ट्रपति आपके जो एक बार यह ठगी करके आपके बीच से भी चले गए थे, दुर्भाग्य से देखिए वह हमारे लोगों के अंदर यह अंतर करना कि हम भी 2 तरीके के जो हम लड़ रहे हैं, हमने उसको वोट दिया, उपराष्ट्रपति बनाया, हम सही नहीं, सिर्फ वही लोग सही है जो अरबपति खरबपति या रिश्ते को उसके रिश्तेदार लगते हैं, उनकी पैरोकारी को व्यक्ति करता है। भाइयों, इन बातों से हमें सोचना होगा, समझ लेना होगा। हम तैयार कर रहे हैं, लोग भाग जाते हैं, तैयार करके यहाँ तक लाते हैं, भाग जाते हैं। हमें योद्धाओं को भेज रहे हैं। आपका टिकट तो खरीदा गया था अजमेर का, टिकट बीजेपी का मिल ही गया था, और जिस आदमी को टिकट मिला मेरे साथ है, जब घंटी बज के बोलने लगते हैं तो 3-4 मिनट में उनकी आवाज चली जाती है, और जब आवाज वापस आती है इतने लोकसभा जीत के था, बैठ जाओ नेक्स्ट। हमारे थोड़ी तकलीफ है, 6 मिनट आवाज आने में लागेगा बकरिया जी मैं भाई आप मैं तो नाराज हो गए, मेरे दोस्त थे हमारे को हनुमान जी ने बकरी की तरह कह दिया, लेकिन शेर देखो टाइगर तो अजमेर के रामचंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब चाहे मेरे को जैसे आदमी पसंद है, मैं तो खुद ही इनके जैसे तो रामचंद्र जी को भेजो लोकसभा में, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी को ऊपर बैठ जाएंगे कूद के। आपने मेरा संघर्ष देखा, मैं रूपनगर से अजमेर लोकसभा के तमाम किसान के बेटों से अपील करता हूँ कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे संघर्ष को पसंद करते हो, तो अजमेर से रामचंद्र चौधरी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़े, आपको वोट रामचंद्र को देना है। रूपनगर के साथ पूरा जो इलाका हमारा, दूदू, किशनगढ़, मसूदा, केकड़ी, नसीराबाद, अजमेर की दोनों सीटें पूछकर भाइयों, बार बार मौके नहीं आते और मौका चूकने के बाद 5 साल रोना पड़ता है। मोदी और अमित शाह जो अपने आप को किस घमंड अभिमान से राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहे थे, पहले चुनाव के वोट पड़े, सारी हेकड़ी निकल गई, राम जी का नाम भूल गए और कहने लगे 10-10 का झुंड बनाओ, ऐसे नारे लगाते हो राम जी का नाम है, राम जी के नाम से वोट नहीं मिलेंगे, भूल गए राम जी को। ये वो लोग हैं जो राम के भी सगे नहीं है।
ये वो लोग हैं। जब लंकी के अंदर गाय दम तोड़ रही थी और मैंने लोकसभा में बोला तो हंसने लगे, बोले कहा लंपी है तो नहीं। उसके बाद लाखों गौ माता ने दम तोड़ दिया था। अगर लंपी का टीका 2019 में जब बंगाल उड़ीसा में लंपी की बीमारी आई उस समय इजाद करते, इस तरह गौ माता को दम नहीं तोड़ना पड़ता। भाइयों मेरा संघर्ष आप देखिए, मैं चाहता तो मोदी की सत्ता के अंदर ऐसा नाम कर सकता था। मैं चाहता तो 2003 में वसुंधरा से बंद कमरे में बात करके मैं टिकट भी ले सकता था, जिस तरह नेता लोग अपने आला कमान से लेते हैं। लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, पार्टी बढ़ाई, और जब कौन को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता के ठोकर मार के पूरे देश में संदेश दिया। मैं उस राजस्थान की धरती से आता हूँ, मैं उस तेजाजी महाराज की धरती से आता हूँ जब बलिदान सिखाया जाता है। और हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन का बलिदान दिया और मोदी से टक्कर ली। दूसरा जब सेना को ठेके पे दिया तो देश का कोई सांसद अगर सड़क पर आया, जिसने छोटे भाइयों की पैरोकारी करी, सड़क से लेकर सदन तक ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा जोधपुर में 2 लाख वोटों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहे मोदी जी दिल्ली की तरफ। परिणाम ये हुआ कि 25% अग्निवीर की जगह आधी जीत आपकी हुई कि आधों को ले आएंगे और आधे वापस भेज दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ जीता के भेज दो। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए टकटकी लगा के देख रही थी कि हमारा कौन भाई हमें हमारी राज्य की राज रखने के आएगा, तब देश में से एकमात्र चुनाव सांसद नागौर का सांसद उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने जंतर मंतर गया। उस बाहुबली को चेतावनी दी, होगा बाहुबली, हमसे बड़े नहीं हो, चालान भी कराया तो बेटे को न्याय भी दिलाया। इस प्रदेश के अंदर जब बजरी माफिया का आतंक था तो बजरी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला, सस्ती बजरी कराई और उसका एकाधिकार बजरी का खत्म कराया। हार्डकोर अपराधी, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त। अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो आपके यहाँ पे लड़ाई आपके भाई ने लड़ी, तो लड़ाई का ही परिणाम है कि हर नौजवान हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में देखता है। हो सकता है विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी एक सीट आई होगी, संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जितना प्यार मुझे राजस्थान ने दिया है, चंबल के पीड़ों से लेकर बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक, अभी आवाज हरियाणा लखनऊ तक चली गई। तेजाजी महाराज का जयकारा जब मैं लोकसभा के अंदर लगाया था तो मोदी ने मुझे धीरे से कहा कि तेजाजी की हिस्ट्री क्या है, कि हर कोई लगा था, कोई जय श्री राम, कोई लगा था वंदे मातरम, भारत माता को ऊपर भी लगा था। मैंने कह दिया जय वीर तेजाजी। उनका पूछ तेजाजी कौन थे, उस मोदी को खरनाल में ना खरड़वाइए। तो भाइयों मैं पुणे रामचंद्र जी के लिए वोट की अपील करना है। कम से कम एक योद्धा तो भेजो मेरे साथ, अकेला कर भी क्या लूंगा। अगर मैं जीत जाऊंगा, रामचंद्र जी जीतेंगे, 5, 7, 10, 15 के लोग राजस्थान से जीतेंगे तो निश्चित रूप से कर्ज माफ भी होगा, खेत खेत सिंचाई के पानी की योजना बनेगी। ये जो आज बीजेपी बार बार कसीदे पड़ रही है, इसको 12 रामचंद्र जी इस मामले को लोकसभा के मैंने 1 दर्जन बार उठाया। रामचंद्र जी मुझसे वाकिफ है, इन्होंने जब विधायक बना था एक काम मुझे धीरे से बताया था, कारण एक झटके के अंदर उठाया था, याद है आपको? वो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वोट लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ इस आदमी को मौका मिले, ये बड़े लोगों से टक्कर लेने वाला व्यक्ति है। देखिए आज के जमाने में मजबूत लोगों की आवश्यकता है, कमजोर हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा, मजबूत और ईमानदार लोगों को। डेयरी के माध्यम से इस व्यक्ति ने राजस्थान के किसानों को जगाया। ये डेयरी के अंदर अगर दूध थे, अजमेर से भीलवाड़ा, चित्तौड़, तमाम राजस्थान के अंदर डेयरी उद्योग, डेयरी पालन, पशुपालन, इससे हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। भाइयों आह्वान करता हूँ मजबूती के साथ अपने बड़े भाई की मदद करना। मैं अपील करना आपके बीच आया हूँ। एक ही बात पूरे अजमेर के अंदर नौजवानों, मेरे चुनाव हो चुके हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी अजमेर की टीम, पूरी जयपुरी रणदीप और पूरी टीम बैठे हुए पास, तुम्हारी ड्यूटी लगी है, छोड़ोगे नहीं अजमेर जब तक 5 बजे तक वोट नहीं पड़ जाए। दूधू इलाके के अंदर फैल जाओ, तमाम इलाके के अंदर फैल जाओ। और मैं कांग्रेस के उन नेताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह गुटों में उठ के पार्टी को खत्म मत करो। मौका है, मौके पे चौका मारो। दूसरी जगह के वोट मांग रहे हो तो अजमेर में भी वोट मांगो। मैं पायलट साहब से भी आज बात करूंगा कि आप आओ अजमेर के अंदर एक मीटिंग करो, क्योंकि पायलट साहब याद रखो, आपको मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी किसी ने करी थी तो नागौर के शासन में पहली बार पैरवी करी थी।
याद करो जब सरकार गिर रही थी उस समय भी कौन साथ खड़ा था, कौन किधर था। ये रामचंद्र जी को आज आवश्यकता है। मैं गुजर समाज से आह्वान करता हूँ कि हम आपके काम हमेशा है, आपको हमारा ऋण चुनाव का उतारना है। वापिस मिलकर राजस्थान को फतेह करेंगे, मिलकर देश के अंदर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप सब ने मेरी